वेलकम टू कैम्फी ऑनलाइन एकेडमी। आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 11th की यूनिट नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो इसको चालू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो चालू करते हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशंस। रसायन विज्ञान की परिभाषा, तो विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ का गुण संगठन, पहला तो होगा पदार्थ गुण, दूसरा होगा संगठन, तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया की प्रवृत्ति। रसायन विज्ञान किसे कह रहे हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ का गुण संगठन में रासायनिक अभिक्रिया की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है, वह रसायन विज्ञान कहलाता है। यह तो हो गया रसायन विज्ञान का परिभाषा। अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रसायन विज्ञान के अंदर पदार्थ को। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे और टॉपिक वाइज टॉपिक। तो पदार्थ, तो रसायन विज्ञान में पदार्थ को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला तो होता है रासायनिक के आधार पर, रासायनिक आधार पर, और दूसरा होता है भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर। पदार्थ को दो प्रकार से बांटा अपन ने, रासायनिक आधार पर और भौतिक आधार पर। अब बांटते हैं अपन रासायनिक आधार पर। पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला भाग है तत्व, दूसरा है यौगिक जिसे अपन कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में, और ये होता है मिश्रण, मिक्सचर। ठीक है, रासायनिक आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब देखें, तत्व को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? धातु, अधातु और तीसरा होता है उपधातु। तत्व को तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु के आधार पर। वहीं यौगिक को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग होते हैं वो बताते हैं आपको, ये देख लिया होगा आपने। अब यौगिक को दो भागों में बांटा गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है होते हैं। पहला होता है कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है ना, ये तो हो गया। तत्व को देख लिया अपन ने और यौगिक को देख लिया। यौगिक को दो भागों में बांटा गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब देखते हैं मिश्रण को रासायनिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो मिश्रण को भी दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो सममांगी और होता है एक विषमांगी। सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सममांगी को होमोजीनियस और विषमांगी को हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ये तो हो गया रासायनिक आधार पर इनका वर्गीकरण। अब देखते हैं भौतिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है।
तो जर्नली तो अपन पढ़ते हैं 3 प्रकार से, लेकिन कक्षा 11th में अपन पढ़ेंगे इसको 5 प्रकार से। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ठोस, जो कि अपन इससे परिचित हैं, ठोस से, इसको सॉलिड बोलते हैं। दूसरा होता है द्रव, लिक्विड। तीसरा होता है गैस। ठीक है, इसको तो अपन भली भांति प्रकार से अपन परिचित हैं कि ठोस, द्रव और गैस। लेकिन तीसरा और चौथा जो प्रकार है अपना, तीसरा प्रकार कौन सा है? प्लाज्मा। तीसरा प्रकार चौथा प्रकार कौन सा है? प्लाज्मा। 3 प्रकार देखे, ठोस, द्रव, गैस, ये जनरली अपन पढ़ते हैं इनको। चौथा प्रकार है प्लाज्मा और 5वां प्रकार है बॉस आइंस्टीन। कौन सा? बॉस आइंस्टीन। यह भौतिक प्रकार से इनका वर्गीकरण हुआ। अब अपन इनको देखते हैं कैसे कि भौतिक आधार पर वर्गीकरण को अपन स्पष्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं और डिटेल से इनका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालना है अपन को भौतिक आधार पर। भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, ये अपनी हेडिंग होगी। तो भौतिक आधार पर अपन ने देखा ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन को अपन ने पढ़ा था। तो सबसे पहला था अपना ठोस, जिसको क्या अपन बोल रहे थे? सॉलिड। ठीक है, अभी ठोस होता क्या है? तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, ठीक है, तो ठोस की परिभाषा है पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक रूम टेम्परेचर या कमरे के ताप से अधिक होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ठोस। एक बार पुनः सुने, पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक रूम टेम्परेचर से अधिक होता है और दाब भी उसका रूम टेम्परेचर से अधिक होता है, वह क्या कहलाता है? सॉलिड या ठोस कहलाता है। गलनांक और ताप और दाब रूम टेम्परेचर से अधिक होंगे, ये किसकी परिभाषा कहलाएगी? ठोस की। आपको बताएं, ठोस जो कि अपना रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा है, इसके नोट्स जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा हमारे चैनल कैम्फी ऑनलाइन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए ठोस की परिभाषाएं। अब ठोस के देखते हैं गुण, इसके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखते हैं ठोस के गुण। तो ठोस में क्या? ठोस का आकार, आयतन व आकृति। ठोस का आकार, आयतन व आकृति क्या होती है? निश्चित। ठोस का आकार, आयतन व आकृति तीनों निश्चित होती है। यह ठोस का पहला गुण होता है। दूसरा गुण क्या होता है? ठोसों के कण, ठोसों के कण कंपन गति। ठोसों के कण क्या? कंपन गति दर्शाते हैं। ठोसों के कण कंपन गति दर्शाते हैं। यह तो होता है ठोसों का दूसरा गुण। अब तीसरा गुण है,
जो ठोसों के कण है ना, ठोसों के कणों को दबाया नहीं जा सकता। ठोसों के कणों को दबाया नहीं जा सकता क्योंकि इनमें पहला तो होता है असंपीड्यता का गुण। असंपीड्यता का गुण, असंपीड्यता का गुण का मतलब होता है जो ठोस के जो कण होंगे उनको कंप्रेस मतलब दबाया नहीं जा सकता। और ठोसों के कणों को दबाया नहीं जा सकता तो उसमें क्या होता है, बहने का गुण नहीं पाया जाता। ठोसों में बहने का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ये तो हुई इसकी ठोस की प्रॉपर्टी। ठोस किसे कहते हैं, अपन ने कहा था कि ठोस जिसका गलनांक उच्च ताप व दाब होता है। रूम टेम्परेचर पर जिसका गलनांक उच्च ताप व दाब होता है वह ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था का आकार, आयतन, आकृति निश्चित होती है। ठोसों के कण कंपन गति दर्शाते हैं। ठोसों के कणों को दबाया नहीं जा सकता इस क्योंकि इनमें असंपीड्यता का गुण पाया जाता है और बहने का गुण इनमें नहीं पाया जाता। यह तो हुई इसकी परिभाषा ठोस की एक्सप्लेनेशन या ठोस के बारे में। दूसरा देखते हैं, दूसरी अवस्था है अपनी द्रव, लिक्विड। अब लिक्विड में क्या होगा, इसका गलनांक रूम टेम्परेचर के इक्वल होगा, वह इसका दाब भी रूम टेम्परेचर के इक्वल होगा। यह क्या, किसके बारे में, द्रव के बारे में। दूसरा है अपना द्रव। अब द्रव का मतलब होगा लिक्विड, ठीक है। अब लिक्विड किसे कहते हैं, तो इसकी पहले बात थी परिभाषा, डेफिनेशन, ठीक है ना। इसकी परिभाषा है पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप के बराबर होता है, वह क्या कहलाता है, द्रव, ठीक है ना। पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक साधारण ताप और दाब के बराबर होता है वह द्रव कहलाता है। क्या होता है, साधारण ताप व दाब, क्या, गलनांक। पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक साधारण ताप दाब पर हो वह क्या कहलाती है, द्रव अवस्था कहलाती है, ठीक है। अब आते हैं इसके गुण, इसकी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात आती है इसमें बहने मतलब फ्लो, बहने का गुण पाया जाता है। दूसरी बात संपीड्यता, इसमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है। संपीड्यता से मतलब क्या होता है, संपीड्यता से मतलब होता है इसको कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब इसको दबाया जा सकता है। वहीं अपन ने ठोस में देखा था उसको दबाया नहीं जा सकता, इसलिए उसमें असंपीड्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है। तीसरा इसमें बात आती है, इसमें बहने का गुण पाया जाता है, इसमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है और इसमें गुण पाया जाता है यह कमरे के ताप पर यह साधारण
कमरे के ताप पर यह साधारणतः दाब व गलनांक रखती है। ठीक है, यह कमरे के ताप पर और दाब पर साधारण गलनांक रखती है। चौथा इसका इंपॉर्टेंट गुण आता है, वह कौन सा गुण होता है? इसका आयतन और आकृति के बारे में आता है। तो इसका आयतन तो क्या होता है? आयतन निश्चित, इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसकी आकृति, आयतन निश्चित होता है, आकृति अनिश्चित होती है। सबसे पहला था बहने का गुण पाया जाता है, संपीडितता का गुण पाया जाता है, इसका जो गलनांक होता है कमरे के ताप और दाब के बराबर होता है, आयतन निश्चित होता है, इसकी आकृति अनिश्चित होती है। अब आता है सबसे पहले जो द्रव अवस्था है, यह कौन सा रूप होता है पदार्थ का? यह पदार्थ का कौन सा रूप होता है? भौतिक रूप। यह कौन सा होता है पदार्थ का? भौतिक रूप होता है। ये तो होता है अपने ठोस पड़ा अपड़ा द्रव के बारे में। अब पढ़ते हैं अपन गैस के बारे में। ठीक है, तो गैस के बारे में सबसे पहले गैस की परिभाषा क्या होगी? तो गैस की परिभाषा होगी पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका गलनांक साधारण रूम टेम्परेचर से बहुत कम होता है, वह गैस अवस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था आती है गैस। ठीक है, अब इसकी बात आती है डेफिनेशन, परिभाषा। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक क्या होता है? दाब व ताप। जो इसका गलनांक साधारण रूम टेम्परेचर दाब व ताप से क्या होता है? कम होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका गलनांक साधारणतः दाब ताप से क्या होता है? कम होता है, वह क्या कहलाती है? गैस अवस्था कहलाती है। इसका न आकार और आयतन, आकार व आयतन क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आकार व आयतन क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अब इसमें भी क्या हो जाता है? संपीड्यता। संपीड्यता का गुण पाया जाता है। इसमें भी क्या? संपीड्यता का गुण पाया जाता है। किसमें भी? गैस में भी संपीड्यता का गुण पाया जाता है। अब इसमें द्रव में और गैस में एक समानता होती है, उसमें भी बहने का गुण पाया जाता है और गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, जो अपनी गैस अवस्था है यह भी किसका भौतिक रूप है? पदार्थ का भौतिक रूप है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। भौतिक रूप, यह पदार्थ का कौन सा रूप होता है? यह पदार्थ का भौतिक रूप होता है। यह देखा अपने ठोस, द्रव और गैस के बारे में। अब देखते हैं अपन, एक छोटा सा बचा है प्लाज्मा, जिसके बारे में अपन ने पहले कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, और ये
अपनी जनरल लाइफ में अपन इसको डेली काम में लेते हैं। अभी प्लाज्मा होता क्या है, इसकी ना कोई सिंपल डेफिनेशन है, बस इसका अपन थोड़ी सी पढ़ते हैं। प्लाज्मा अब प्लाज्मा से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है प्लाज्मा से। अब तो इसकी परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशंस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें ठोस, द्रव व गैस तीनों के गुण पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लाज्मा। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों के गुण पाए जाते हैं, उसे प्लाज्मा कहते हैं। इसका जनरली एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल है जेल। अपन जो बालों में जेल लगाते हैं, फेस वॉश, फेस वॉश आती है वो जेल के फॉर्म में आती है। जैम जो अपन ब्रेड पे लगा के खाते हैं, वो क्या फ्रूट जैम आती है, वो क्या किसका रूप होता है, प्लाज्मा का। और एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो है अपना मस्तिष्क। कौन सा, मस्तिष्क। ये किसका रूप है, प्लाज्मा का रूप है। जेल, फेस वॉश, जैम और मस्तिष्क, ये चीजें बस याद रखने की होती हैं। यह प्लाज्मा का रूप है। और एक चौथा प्रकार, पांचवा प्रकार है अपना बॉस आइंस्टीन। बस वो ओनली नाम याद रखा जाता है, इसके बारे में अभी तक कोई इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस इतना याद रखा जाता है कि यह एक पदार्थ का भौतिक रूप होता है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इसकी रासायनिक आधार पर उनका वर्गीकरण व उनका एक्सप्लेनेशंस। तो बने रहिए आप हमारे साथ, लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।